आग से बचाव हेतु अग्निशामक के द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अरे क्या होला? अरे पूजा पूजा पुंज तारे के दूरी हटा पीने से लीवर खराब होगा, कैंसर होगा, संभाल भी नहीं जाएगा। ज्यादा भक्त जो रहे हैं हम माचिस चला रहे थे होगा पता है। अरे आग न लगता है। यही ना, अब मम्मी सबको हम समझा दे रहे चीज आओ। सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए घर में गैस सिलेंडर है और आपको खाना बनाना है तो सबसे 5 मिनट पहले खिड़की दरवाजा ये सब खोल देना चाहिए। अच्छा, समझे? उससे आग नहीं लगेगा। ओ नहीं लगेगा। नहीं। हाँ, तो बराबर। अब हम कान धर रहे हैं, आज के बाद हम पहले अरे हमर क्या करेगा? तुम अपन कान पकड़ो। सकते हैं, आग लगने का खतरा है उससे। ठीक ही कहते हैं। चूल्हा पर जब खाना बना रही हो महिला तो उसे कपड़ा पहनना चाहिए, टेरी कॉटन और जॉर्जेट और सिल्क, ये सब नहीं पहनना चाहिए। और जो पहनना चाहिए वो कॉटन कपड़ा है। चूल्हा पे खाना बनाते समय कॉटन कपड़ा पहने और बालू, पानी, मिट्टी अपने पास ही रखें। बिल्कुल सही। देखिए पूजा बिल्कुल सही कह रही है। क्या संतोष भाई? अब देखिए एक बात हम और कहना चाहेंगे। वो क्या है ना कि बहुत लोग का गांव में घर जो है वो फूस का होता है कि नहीं? मराई कराता है, फूस कराता है। क्या करता है कि वो जो फूस के मकान के आने दे हैं और वो जो चूल्हा देके बना रहे। समझ गए न तो पूरे घर में आग लग जाती। अरे बेटी, अरे ये बुढ़वा के चक्कर में है रे बाप। अरे हमर बला जोड़ गेल रे बाप। अरे आग लग गेल रे ये बुढ़वा के चक्कर में। ये खिलाला कितना कस के कहाँ है चक्कर में हम चले आए रे बाप। गनीमत हुआ कि हम वक्त पे पहुंच गए और स्विच ऑफ कर दिए और भाभी। से ये नुक्कड़ नाटक मूल रूप से हम लोग लोगों के बीच जाके बता रहे हैं कि थोड़ी सी अगर सावधानी बरतें तो इस भयानक अगलगी से बच सकते हैं। गांव जल जाता है, खलिहान जल जाता है। खलिहान को हम कैसे बचाएं, गांव को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए नाटक के माध्यम से गीत गा के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि हम लोग इससे बच सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी सावधानी बच्चों को दूर रखें किचन से। बच्चों किचन में जाके रेगुलेटर खोल के छोड़ देता है, बाद में महिलाएं जाके जलाती है और आग लग जाता है। जैसे बच्चे वो माचिस लेके खेलने के लिए छोड़ देता है। असमय लोग खाना बनाने का जिद करते हैं और खाना बनाने के चक्कर में एक तिल्ली से पूरा गांव स्वाहा हो जाता है। तो उससे कैसे बच सकते हैं? समय अब आ रहा है, जैसे जब हवा बहेगी, तेज हवा बहेगी, तो उससे पहले आप खाना बना लीजिए, क्योंकि 8 बजे तक हवा कम रहती है। उस वक्त तक खाना बना के निश्चिंत हो जाइए। फिर शाम में जब हवा गिर जाए उसके बाद खाना बनाइए। बीच में कभी भी भूल के भी चाहे कितना बड़ा गेस्ट आ जाए आप चूल्हा नहीं जलाइए। चूल्हा जलाने से परहेज कीजिए। यही लोगों को समझाते हैं। टीम में कितने आदमी का भाग आप लोग लिए? अग्निशमन के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि जो अग्नि की घटनाएं होती है, जान माल की क्षति होती है बड़े पैमाने पर, उसे रोका जा सके। क्योंकि यह क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र भी है और यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी के कारण यहाँ पर आग प्रोन एरिया भी है। तो इससे आए दिन आग की घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की छोटी छोटी गलतियों के कारण आग की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और इससे भारी जान माल की क्षति होती है। इसी से बचाव के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे महासमाजता महोदय द्वारा लगातार हम लोगों को सूचित किया जा रहा है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करिए। हम लोग मॉक ड्रिल भी करा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी करा रहे हैं, हार्ड ऑडिट भी हो रही है। लगातार समाज के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करके हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहाँ पर नुक्कड़ नाटक करवाए जा रहे हैं? किस जगह पर हो रही है नुक्कड़ नाटक? ये नुक्कड़ नाटक हम लोग आज 3 जगह कराएंगे।
एक अनुमंडल वाइज हम लोगों ने किया है। उस क्षेत्र में चिन्हित किया गया है, जैसे दरभंगा। चुना भट्टी वार्ड नंबर 14 के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो लोगों के कल्याण के वास्ते, जीवा जंतु के कल्याण के वास्ते अभी नाना प्रकार के रोग ग्रसित कर रहा है। उसकी शांति के लिए लोगों में अप्रियता भावना है, जो प्रियता भावना होनी चाहिए। इसके लिए गंदगी को दूर करके स्वच्छता प्राप्त हो और सभी लोग, हमारे समाज के लोग आनंदित रहें, सुख समृद्धि से भरे रहें, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की दुख की अनुभव नहीं हो और सुख की प्राप्ति हो, गुरु की प्राप्ति करें, जिससे धन धान की विशेषता होगी, आनंद का समय मिलेगा। वो आनंद समय मिलता है युवावस्था के बाद। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर यह छोटा सा आयोजन, इसको नहीं कहिए, ये बड़ा सा आयोजन है। श्रीमद् भागवत जो प्रेक्षित, जो जिसका कहीं स्थान नहीं था, उसको ये भुवन पर में अमृत पान करा दिया। ये श्रीमद् भागवत अमृत पान है, प्रेक्षित कर करके अमर हो गए। यहाँ अमर 3 हैं, एक प्रेक्षित हुए, हनुमान जी हुए और त्रिलोकीनाथ जो शंकर भगवान है। इन्हीं पर में ये सारा दुनिया टिका हुआ है और इन्हीं का सेवा करके हम लोग सुख शांति धैर्य रखते हुए आनंदित प्राप्त कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कार्यक्रम आरंभ किए हैं। तारीख 19/3/2021 और 25 तारीख को ये अनुष्ठान की समाप्ति होगी। और चाकू एवं डुप्लीकेट बंदूक के बल पर हमला करने के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया सदर थाना के द्वारा। बेटा जी अब एक अकेला देख करके पकड़ के कहते टाइगर पेल देवो अथी कर देवो नहीं भाई के जब पेल दे चले हो भाई, अगर तूने चाचा तो हम कह के मार देते रहे। भगवान ने कहे हम चंद्रमा चलिए वाह ना चंदन पिला के चले रोटी खाना है, सब रोटी खाना है। समाज के आदमी तो यो है, समाज के आदमी यो सब है। तो बात नहीं बुझे समाज में वो नहीं, ये समाज नहीं ये तो हम तो समाज के नहीं छे चाची, कोई तरह के बात होते तो हम सब में साथ देबा। देखने छी गोटी खाई त केना कहि दे भाई हम सब देखे छी, हम रहल हम सब पकड़ ले छी। आग ओकर बताबी ओकर जे है ना ये तू देखबो कि नहीं रोटी खाए वाला के, दारू दारू पिए वाला के बोली आ ओकर देखा के ना अथी करे, चोराइए नुका के नाश्ता करे। गर्दन उतार देता, ओकरा करियोदा तोड़ देता, नहीं तो ओकरे मार देता नि भोगिया। वह ना देखे ओतनी गो के बच्चा ओकरा टाइगर लेके अथी करे थे, एना में तो मर देते रहे वहां से। अगर नहीं रहते तो मार देते रहे, मर गेले धोखा देवे तो मार देते रहे, चाचा नहीं रहते तो मार देते रहे। हम चंद्रमा चलिए हां ना चंदन भी रहा। वो हमरा घर लंग के है रिक्की पास में, रिक्की है ओकर बगले के वेल्डिंग मेल्डिंग काम करे, अपन मेहनत मजदूरी करे। ये दोस्ती में आती हो रहा है।
हमारा तो ई बात के आश्चर्य लगे है कि साला बुद्धू को चक्कू लेके अभी के समय में केना घूमे मामला है आपके लड़का के विषय में, जो लड़का आपका चाकू या नशा का टैबलेट यूज करता है। हमको कोई चीज़ पता नहीं है। तो फिर आप आए थाना पर क्यों आए? थाना पे आए इसलिए करके बाद में पता चला कि ये लोग घर पे गए थे, थाना वाले को बुलाए हैं, फला जगह गया है, इसलिए हम सदर थाना में आए हैं देखने के लिए बच्चा को छुड़ाने के लिए। ताकि आप दोनों आदमी अपना मैटर में कर लो, बराबर कर लो, बस बात खत्म करो। मामला क्या मैटर? मामला क्या है अभी बोल रहे हैं कि हमको मारा है, दोनों आदमी में अब आपसी झंझट है या नहीं है वो हम नहीं कह सकते हैं। टैबलेट आपका लड़का यूज करता है? ये हम नहीं जानते हैं, अभी पता चल रहा है कि यहाँ टैबलेट मतलब कर रहा है। उसके जेब से हम निकाले हैं, उसके जेब से टैबलेट भी निकला है। ये चीज़ वही ना हम कह रहे हैं सर कि हमको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं तो भाई 10 आदमी जो बोलेगा उस चीज़ को तो हम मानेंगे ही। लड़का पर क्या करता है, क्या हुआ था? आज सुबह 9:30 बजे हम अपने काम से सारा मोहनपुर जा रहे थे, जो कि रास्ते में सूरज कुमार शर्मा हमको गाली दे के हल्ला किया कि इधर आओ। आने के बाद वो अपना जेब से चाकू निकाल लिया। जब चाकू से प्रहार किया तो गिरिल के दुकान पे चंदन कुमार था, वो पकड़ा उसको। जब फिर चाकू छीन लिया उसे, तो फिर अपना जेबी से एक डुप्लीकेट गन निकाल लिया। हम सोचे ओरिजिनल है, हमको तो देख के हम तो गए यार, एकदम ये करने लगा। बगल में एक मंडल जी है भूसा वाला, वो आके पकड़ा, हमको बोला कि भागो। उसके बाद हम दौड़ के भागे। भागने के बाद फिर ये लड़का एक बार चाकू ले लिया, हमको खोज रहा है। खोजने के बाद हम अपना घर आए मोहल्ला, वहाँ जानकारी दिए तो वहाँ के आदमी सब थाना फ़ोन किए। थाना सदर थाना आए, पहले यूनिवर्सिटी थाना आए तो वो पूछे किस एरिया में है, तो बोले कि नहीं सदर से एरिया में है। तो वो हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं किए। फिर हम लोग कहानी नाम नंबर करके फ़ोन किए तो वहाँ थाना पुलिस पहुँची। पुलिस पहुँचने के बाद हम दोनों आदमी को जो है थाना से ले आए। और यहाँ आने के बाद जो है बड़ा बाबू है नहीं, आप देखिए हम एक आवेदन दिए है, आप देखिए बड़ा बाबू आते हैं क्या करते हैं। क्या किसी तरह कोई दुश्मनी तुमसे था उससे? कोई दुश्मनी नहीं था, बस नशा इतना टैबलेट खा। अगल बगल का भी उसके मोहल्ला का बोलता है कि लड़का आनो दिनों डुप्लीकेट गन रख के यहाँ फ्लावर मिल के पास सकरी रोटे साइड में घर है इसका, आनो दिन डुप्लीकेट गन लेकर के और मतलब वहाँ पे आवाजाही जो आदमी सब करता है उसके साथ छीन छोड़ का काम करता है। यहाँ पे जो आज हमको जानकारी मिली है, ये अकेला था गैंग के साथ? ये उस समय तो अकेला था, लेकिन वहाँ पे 3-4 लड़का आ गया। उसी का लड़का सब आया? हाँ, उसी का लड़का आया। एक जो दुकानदार जो था, जो हमको भी जानता है उसको भी जानता है, वो बचाव किया मेरा, चंदन कुमार उसका नाम है। जो रिकी पासवान हमारे पड़ोसी है, और पड़ोसी है तो इसको जो है सुबह में देखे इसको दौड़ते हुए आते हुए कि बोले भाई, उसको हम पूछे इससे कि क्या हुआ है, तो देखो ना हमारा जो है ना डाइगर लेकर के दौड़ल गए। अगर उनने भागती रहा चंदन में हमारा नहीं बचते रहा तो हमारा मार देते रहे। कौन आदमी डाइगर लेकर दौड़ा था? तो इसको क्या नाम है? सूरज कुमार इसको रिक्की को दौड़ा। तो हम लोग गए वहाँ पर, भाई क्यों ऐसा बात हुआ। तो वहाँ पर जाने के बाद मालूम हुआ कि पिस्टल भी भिड़ाया हुआ था इसको। कौन पिस्टल था? वो खिलौना वाला था, लेकिन लगता है देखने में ओरिजिनल के जैसा। अच्छा, है ना। और उसके बाद जो है इनके घर पर गए, तो इनसे भी बात किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग बोले देखिए जो आपको करना है करिए, हम इस सब में नहीं जानते हैं। लेकिन बात रहा, कौन बोला ये बात? ये भाई साहब है, क्या नाम है इनका? लड़का का चाचा है, भाई ने लड़का का चाचा है। तो कहाँ अभी आप लोग कहाँ हैं? उसके बाद वहाँ जो है अभी अरे वहाँ पे जो था उसका बात है, कौन थाना पर उसके बारे में बताइए। हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। हाँ बस हो गया, मोबाइल में कौन सब है। उसके पास से क्या क्या निकला? उसके पास से निकला एक पत्ता गोटी निकला, एक तो डाइगर निकला, दुमुआ डाइगर था। हम लोग तो जीवन में कभी देखलो नहीं थे, लेकिन आज हमारा भी अति निकल गया। दुमुआ टाइगर था और एगो पिस्टल निकाला। इसमें से वो खिलौना है, लेकिन देखने से लगता है कि बाकी में ओरिजिनल है। तो हम थाना प्रभारी को भी दिखाए, यूनिवर्सिटी थाना से बड़ा बाबू आए हुए थे, उनको दिखाए तो वो भी ऐसे फर्क गया कि हटा के रखो। वह सर ये तो है खिलौना, लेकिन देखने में लगता है हकीकत है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। सीएम कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के सौजन्य से अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।
अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के सुचारू संचालन के उद्देश्य से प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में संस्कृत विभाग के शिक्षकों एवं अन्य संस्कृतानुरागी शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सही रहेगा ना, घर से लेंगे तो खाली रहेगी आएंगे तब आएंगे ना, अभी बैठना फोटो फिट थोड़े हैं इन्हीं को बैठना आज भी चले आइए। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र खोला गया है। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा यह प्रायोजित है और यहाँ एक शिक्षिका अंशु कुमारी की भी नियुक्ति की गई है। इस योजना के अंतर्गत दरभंगा शहर के या अगल बगल के कोई भी छात्र जो 10th क्लास पास होंगे वे नामांकित होंगे यहाँ और उनकी परीक्षा होगी। सर्टिफिकेट कोर्स संस्कृत शिक्षण का यह सर्टिफिकेट कोर्स होगा। सेशन विलम्ब से चालू हुआ है, स्वीकृति हमें केंद्र की मिली है, इसलिए इस बार हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। 27 तारीख तक नामांकन की तिथि रखी गई है और इनका वर्ग प्रारंभ अगले 6 अप्रैल से होगा। आज प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें संस्कृत विभाग के शिक्षक के अलावे अन्य जो संस्कृत से जुड़े हुए शिक्षक हैं उन्होंने भाग लिया है और बहुत सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कोई फीस भी तय की गई? हाँ, इसके लिए पूर्व से ही निर्धारित है राष्ट्रीय संस्कृत